ओम शांति। आज नवरात्रि अर्थात शक्तियों का आवाहन, अष्ट शक्ति। वास्तव में जो अष्टभुजाधारी देवियां तो उन देवियों की अष्टभुजा नहीं, अष्ट शक्तियां। हर एक देवी की जो शक्ति है, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। तो वास्तव में देखा जाए तो देवियों की 8 भुजाएं नहीं, लेकिन यह शक्तियों का प्रतीक है। जैसे मान लो बच्चा जन्म लेता है और उसकी 8 भुजाएं हों तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर इसकी देखो भुजाएं कितनी है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये शरीर की भुजाओं की बात नहीं है, ये शक्तियों की बात है। वैसे भी शक्ति का जो प्रतीक है, भुजा दिखाते हैं। इसकी भुजा, इसकी बाहें शक्तिशाली हैं। तो वैसे ही दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, यह अनेक जो देवियां हैं वो माँ का प्रतीक है। और माँ में अनेक शक्तियां पाई जाती हैं। और वो शक्ति है बच्चों को पालने की शक्ति, उनको खिलाने की शक्ति, उनको पहनाने की शक्ति, उनको चलाने की शक्ति। हर प्रकार की शक्ति माँ में पाई जाती है। सहन करने की शक्ति माँ में पाई जाती है। तो परमात्मा कहते एक माँ जैसे दुर्गा है, वो पालना भी देती है, प्यार भी करती है, और साथ साथ कोई दुर्गुण आ जाए, कोई बुराई आ जाए तो उन असुरों का संहार भी करती है। इसीलिए दुर्गा के हाथ में अस्त्र भुजा, अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, ताकि बच्चे के आगे कोई भी प्रकार का विघ्न आ जाए, दुख आ जाए, अशांति आ जाए तो उसका संहार भी करती है। इसीलिए शक्तियों के पैर के नीचे असुर दिखाया गया है। और नवरात्रि पर व्रत भी रखते हैं।
अब व्रत कौन सा करना है? व्रत लेना है बुराई का। जैसे मान लो आप में किसी को दुख देने का या किसी को गुस्सा करने का या किसी को अशांत करने का हमारा नेचर है, तो व्रत लेना है कि आज मैं किसी भी आत्मा को अपने मुख से ऐसा कोई भी अपशब्द नहीं कहूंगी जो कि वो आत्मा दुखी हो, अशांत हो। तो ये व्रत हमको लेना है, न कि भोजन का। मैं आज क्रोध नहीं करूंगी, ये व्रत मुझे लेना है। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कोई कितना भी मुझे क्रोध कराने की कोशिश करे, लेकिन उस असुर को मेरे अंदर नहीं आने दूंगी। मैं इस असुर को अपने पैरों तले रोंद दूंगी। तो क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को दूर कर, मैं अपने जीवन में, अपने अंतर मन में शांति को धारण करूंगी। तो रोज हमको इस प्रकार का व्रत करना है। फिर नवरात्रि के 9 दिन दीवा जलाते हैं। अब दीवा होगा मिट्टी का और उसमें ज्योत होगी, और ज्योत को बुझने नहीं देते हैं। कंटिन्यूसली उस दीवे में घृत डालते जाते हैं, अटेंशन रखते हैं कहीं ये दिया बुझ न जाए। तो ये शरीर मिट्टी रूपी दिया है, ये मिट्टी का है, और इस शरीर रूपी मिट्टी में भ्रुकुटी के बीच आत्मा ज्योति है। और अटेंशन यह देना है कि ये जो आत्मा ज्योति है ये सदा जगती रहे। अटेंशन यह देना है कि मेरी आत्मा का जो घृत है, ईश्वर से कनेक्शन, ईश्वर की याद रूपी घृत इस दीवे में भरा रहे। तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगती रहेगी। पूरे शरीर में उसका प्रकाश, चारों ओर उसका प्रकाश सर्व को मिलता रहेगा। और जागरण नवरात्रि में माँ दुर्गा का, माँ का जागरण करते हैं। तो जागरण माना हमें अब दिन में जागरण क्यों नहीं करते, रात में ही जागरण क्यों करते हैं? क्योंकि चारों तरफ इस कलयुगी अंधकार के समय जब हम आत्मा की ज्योति जगाते हैं, अज्ञान अंधकार से और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का जागरण हम करके अनेक आत्माओं को अज्ञान से जगाते हैं। जागो, अंधकार को समाप्त करो और ईश्वर का आवाहन करो। तो परमात्मा आकर के इस कलयुगी घोर रात्रि के समय हम सब मानव आत्माओं को जगाते हैं। हे मानव जागो,
जग को जगाओ। जब जाग जाते हैं तो कलयुगी रूपी अंधकार, कलयुगी रूपी रात्रि समाप्त होकर के बहुत जल्द सवेरा अर्थात सतयुगी दुनिया आ जाती है। और दीवा, वो भी मिट्टी का दीवा, मना सबको देते जाओ। क्या देना है? शांति देना, सुख देना, प्रकाश देना, शक्ति देना, सुख देना, ये हमको देना ही देना है। और नवरात्रि में कुंडे में गेहूं डालकर और उस कुंडे में पानी देते हैं ताकि वो वृक्ष हरा भरा हो जाए। और धीरे धीरे वह कुंडा इतना हरा भरा फुल हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा हम इस शरीर रूपी मिट्टी का जो कुंडा है, इस कुंडे में अनाज डालना है, गेहूं डालना है, अर्थात ज्ञान। और ज्ञान और योग का पानी सींच कर इस जीवन को हरा भरा फुलवाड़ी बनानी है। तो ये जो कलयुगी रूपी अंधकार, जो हमारा जीवन एकदम सूख गया था, लेकिन ज्ञान और योग के जल से फिर से हमारा जीवन, फिर से इस सारी दुनिया हरी भरी सुखमयी जीवन बन जाएगी। बहुत जल्दी ऐसी सुखमयी दुनिया, हरियालीमयी दुनिया इस सृष्टि पर आ जाएगी। तो हम अष्टभुजा नहीं, अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति आत्मा हैं। और हम आत्माओं को, जो हमने अपनी शक्तियों को खो दिया, ईश्वर की याद, ईश्वर से कनेक्ट रहकर हम अपने जीवन में सर्व शक्तियाँ पुनः ला सकते हैं और असुरों को समाप्त कर सकते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।